नमस्कार साथियों, आज बिहार के हलचल को लेकर आप सबों के बीच मैं उपस्थित हूं। सत्ता परिवर्तन का होड़ जब एक कुर्सी कुमार को इतना लोभ घेर रहा हो तो बिहार का विकास होना नामुमकिन है। आप कुछ दिनों से देख रहे हैं किस तरह यह पलटू कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार कभी बीजेपी के संग तो कभी राजद के संग, ना जाने कौन से घाट का पानी इन्हें पसंद है, या तो फिर इनकी अंतर आत्मा कब किस और बदल जाती है। हर 2 साल में इनका मन डोलने लगता है। फिलहाल बिहार में यही हलचल तेज है। पूरी रात कयास लगाया जा रहा था कहीं नीतीश कुमार जी आज ही विधानसभा भंग न कर दें, लेकिन दर्शकों, आपको मैं यह निश्चित स्पष्ट कर दूं कि यह कुर्सी कुमार विधानसभा भंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें कुर्सी का लोभ है और ये जिसके साथ जाए इनका एक ही मकसद रहता है, एकमात्र कमिटमेंट, कुर्सी हमारी हो। चाहे फिर इंडी गठबंधन के साथ रहें या फिर एनडीए गठबंधन के साथ, जिसके साथ जाएंगे बस एक मकसद, कुर्सी हमारा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर सत्ता परिवर्तन में अब तक देरी हो रही है। अगर आप पूरे इस पॉलिटिक्स को विस्तार से समझें, कहीं ना कहीं बीजेपी भी यह चाहती है, अगर बिहार का हमको 40 में 40 सीट एनडीए को निकालना है तो नीतीश आवश्यक है। अब आप इस बात से यह मत समझिएगा कि नीतीश के बिना बिहार का कोई खेल संभव नहीं। इतना अब नीतीश बाबू में दम नहीं, अकेले मैदान में आ जाएं। अगर वह अब इस मैदान में अकेले कूद जाए चुनाव लड़ने के लिए तो फिलहाल जो स्थिति मुकेश सहनी की है उससे भी बेहतर हो जाएगी। यही हाल फिलहाल नीतीश कुमार जी का है। उनके कुछ विधायक बगावत के लिए तैयार हैं, क्यों न करें, वो भी अब इससे उब चुका है। क्या किस मुंह से, किस और आप जनता के बीच प्रचार में जाएंगे? क्या मुद्दा है आपका? एक बार आप परिवारवाद का मुद्दा देते हैं, फिर आप उसी परिवारवाद के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो कभी बीजेपी को जुमला पार्टी कहते हैं, फिर उसी जुमला पार्टी के गोद में जाके बैठते हैं। तो फिर आपका तो कोई मुद्दा ही ना बचा है बिहार के अंदर। और खासकर यह बात बिहार की आवाज, बिहार की जनता को जो इस बात को सुनिश्चित करती है सरकार की गद्दी पर किसे बैठाना है, इसे आपको सोचना चाहिए कि हम वैसे आदमी को चुनते ही क्यों ना हैं जो कि बिहार का विकास होने में अवरुद्ध करता है। आप बिहार की स्थिति फिलहाल वाकिफ हैं कि बिहार में क्या हाल है। आप अगर किसी थाने में चले जाएं केस दर्ज करने के लिए, तो जो केस दर्ज होता है उनसे भी पैसा लिया जाता है, रिश्वत लिया जाता है, और जिन पे केस होता है उनसे भी रिश्वत लिया जाता है। और कमोबेश हर जिला का, बिहार के हर जिला का, पूरे बिहार का यही हाल है। तो कैसे आप नीतीश कुमार को पसंद कर सकते हैं? बस ये पोस्टर और बैनर में लंबे चौड़ी बातें सुनाते हैं, बल्कि ये हकीकत कुछ और है। और जो 2 साल में सत्ता परिवर्तन होता हो बिहार का, तो बिहार का विकास और निश्चित है कभी नहीं हो सकता। यह आप पूरी गौर से समझ ले इस बात को। बिहार में सत्ता का खेल इस प्रकार से चल रहा है कि इसमें आम जनमानस
जो भी क्षति है सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को है। हर बार मंत्रालय चेंज, हर बार जो नई सरकार आएगी वो अपने मुताबिक चलाती है, लेकिन एकमात्र स्थिति यह बनकर रह जाती है कि जब भी कोई सरकार में आता है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। यही बात है जो बिहार को पीछे रख रहा है। अगर मुख्यमंत्री चेंज हो जाए तो बिहार की स्थिति उसी दिन से सुधर जाएगा। यह बात अब बिहार के जनता को समझना होगा। जिस बिहार में रोजगार मुहैया कराया जा रहा था, अब उसी बिहार को परिवारवाद का परिभाषा देने लगा। यही है नीतीश कुमार की चाल। अब एनडीए में शामिल होंगे तो एनडीए को धमका कर रखेंगे, हम महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। उस बिहार का विकास होना मुश्किल है। बिहार में फिलहाल हर नेता के अंदर बेचैनी पड़ा हुआ है। आप कहें चिराग पासवान को ले लें, उपेंद्र कुशवाहा को ले लें या जीतन राम मांझी को ले लें, एनडीए के अंदर भी जितने नेता हैं उन सभी के अंदर खलबली मची हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश कमान भी, जो बिहार के प्रदेश कमान है, वो भी कमोबेश नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे रहें। उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो भी फैसला लेता है वह केंद्र नेतृत्व लेता है, तो यह देखना लाजमी है कि होने वाला क्या है। लेकिन जो भी हो, आज से कल तक में आपको रिजल्ट निश्चित है। इस बात से तो आप स्पष्ट सहमत हो जाइए कि अब यह गठबंधन बिहार के अंदर चलने वाला नहीं है। यह गठबंधन अब पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं एक नई रिपोर्ट, नए सिरे से बिहार की राजनीति को किस प्रकार आप लोगों को आगे ले जाना है, इसी वीडियो के साथ आगे मिलूंगा। फिलहाल के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और साथ में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।